बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल का एक बेहतरीन ज़रिया और माख़ज़ नहजुल बलागा कलाम अमीरुल मोमिनीन। नहजुल बलागा से मोहब्बत पैदा कीजिए अज़ीज़ान। और नहजुल बलागा से मोहब्बत का एक अंदाज़ मुझे याद आ रहा है, अपने उस्ताद मोहतरम फ़लसफ़े में हमारे उस्ताद थे आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली, परवरदिगार गरी की रहमत फरमाए। वो फरमाते थे कि आयतुल्लाह कुम्शई कहा करते थे, जिन्होंने नहजुल बलागा का तर्जमा किया था फ़ारसी में, कि वो कहा करते थे कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से नहजुल बलागा के खुतबे सुनूंगा। और जब आयतुल्लाह कुम्शई की रहलत होती है तो आगा हसन ज़ादा आमली मस्जिद में उनके तरहीम की मजलिस में शिरकत के लिए गए, तो उनके बेटे ने आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली को कहा कि बाबा नहजुल बलागा अली से पढ़ने चले गए हैं, आइए नहजुल बलागा से कलाम अली से इस अंदाज में मोहब्बत करें, और यही हमारे मोहब्बत अली से सबूत होगा कि कलाम अली से हमें कितनी मोहब्बत है। 13 रजब को हम आया आवाज़ और दूसरे ज़रियों को पसंद करते हैं या कलाम अमीरुल मोमिनीन को पसंद करते हैं। आइए कम अज़ कम नहजुल बलागा, और अगर नहीं आप महफिलें सजा सकते तो अपने 2-4 बच्चों को और अपनी मियाँ बीवी आपस में बैठ के एक सफ़ा तो नहजुल बलागा का 13 रजब के हवाले से पढ़ लें और अली अलैहिस्सलाम को गवाह बना लें कि या अली, हम आपके कलाम को मजलूम नहीं छोड़ेंगे। कल लोग आपकी बातें वहां नहीं सुनते थे, आज हम आपकी बातें पढ़ भी रहे हैं और खुद पढ़ के उनको सुन भी रहे हैं। आइए फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के इस मुकाबले में शिरकत की आखिरी वीडियो और सवाल नंबर 21 से 25 तक में आपको जहमत देते हैं। सवाल नंबर 21 इस मुसाबके का ये है, और ये सवालात होंगे इमामत अली अमीरुल मोमिनीन के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम ने अपनी इमामत का कहाँ दावा किया है। मैंने यहाँ इस किताब में 35 मवारिद नहजुल बलागा से ऐसे जमा किए हैं जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने हक का तज़किरा किया, अपने हक का दिफा किया, अपने हक की दलीलें दी और अपने हक के छिन जाने का अफसोस किया। वक्त नहीं है कि उस तरफ जाएं। हम आपसे पहला सवाल इस वीडियो का और मुकाबले का सवाल नंबर 21 ये करते हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नबी की तरफ से और नबी के बाद खिलाफत की कहाँ वजाहत फरमाई। तो ये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुतबा नंबर 1 को अगर आप देखिए, मैं यहाँ ये जुमलात आपकी खिदमत में नकल करता हूँ। जनाब अमीर फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिका व कुर्ब के लिए चुना, अपने खास इनामात आपके लिए पसंद फरमाए और दारे दुनिया की बूद व बाज से आपको बुलंदतर समझा और जहमतों से घिरी हुई जगह से आपके रुख को मोड़ा और दुनिया से बाइज्जत आपको उठाया। हजरत तुम में इसी तरह की चीज छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो तरीके वाज़े हो निशान मुहकम कायम किए बगैर यूं ही बेकैद व बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। कोई नबी अपनी उम्मत को बगैर वाज़े हो निशान, तरीके वाज़े निशान मुहकम के छोड़ते नहीं थे। तो अब पैगम्बर अकरम कैसे इनको छोड़ सकते हैं? तो ये नबी ने कुछ छोड़ा है, ये कहाँ ऐलान किया है? ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, सवाल ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहाँ ये ऐलान किया कि नबी को छोड़ गए हैं? जवाब ये है खुतबा नंबर 1। इस वीडियो का दूसरा सवाल, मुकाबले का सवाल नंबर 22 जो आपने देखना है, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 2 में अहले बैत को किस चीज़ का खासा करार दिया है कि कौन सी चीज़ अहले बैत के साथ खास है? ज़रा सुनिए। हक के विलायत की खुसूसियात इन्हीं अहले बैत के लिए हैं और इन्हीं के बारे में पैगंबर की वसीयत और इन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया। खिलाफत ज़ाहिरी मिलने के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ये इरशाद फरमाया है। सवाल ये है कि इस खुतबा नंबर 2 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को अहले बैत के साथ खास करार दिया? आपने जो जवाब देना है वो यही है, हक के विलायत अहले बैत ही के साथ खास है। हक की विलायत अगर आप लिख देंगे तो ये काफी होगा। अगला सवाल नंबर 23 जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम
यहाँ मैं खुतबा नंबर 3 को छोड़े जा रहा हूँ, इसलिए कि बाज़ अफराद कहते हैं बस खुतबा नंबर 3 ही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिलाफत के लिए शिया पेश कर सकते हैं। नहीं, हम आपके लिए खुतबा नंबर 3 नहीं पेश करते, बल्कि बहरहाल वो एक अलग खुतबा है, उस पर भी बहस होनी चाहिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ख़त 28 में भी सकीफ़ा का तज़किरा किया है और बाकी जगह पर भी, उस चीज़ को हम छोड़ते हैं। फ़कत सवाल नंबर 23 ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपना आप को खिलाफत का ज्यादा से ज्यादा हकदार कहाँ करार दिया है। आपने खुतबा नंबर लिखना है। देखिए, फजीलत या जो जनाब अमीर का पैगाम है वो ये है, तुम जानते हो कि मुझे औरों से ज्यादा खिलाफत का हक पहुंचता है। अब इससे वाज़ेह क्या ऐलान हो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, तुम जानते हो कि लक़द अलिमतुम अन्नी हक़्क़ुन नास बिहा मिन गैरी, तुम जानते हो कि मुझे औरों से ज्यादा खिलाफत का हक पहुंचता है। खुदा की कसम, जब तक मुसलमानों के उमूर का नज़्म नस्क बरकरार रहेगा और सिर्फ मेरी ही ज़ात जुल्म जोर का निशाना बनती रहेगी। अगर कोई इस हक को लेता है तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जुल्म जोर का निशाना और वो अली बन रहे हैं। मैं खामोशी इख्तियार करता रहूंगा ताकि इस सब्र पर अल्लाह से अजर सवाब तलब करूं और इस ज़ेब ज़ीनत और आराइश को ठुकरा दूं जिस पर तुम मिटे हुए हो। अब वजाहत का वक्त नहीं है एक एक जुमले का, बस सवाल यह है कि इस फरमान को जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि लक़द मैं सबसे ज्यादा औला हूँ खिलाफत के लिए, ये कहाँ फरमाया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने? छोड़ देता, अगर ढूंढते तो वक्त अली की याद में गुजरता और ये इबादत होती। आपकी आसानी के लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये खुतबा नंबर 72 के अल्फाज हैं जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाए हैं। अगला सवाल जो सवाल नंबर 24 है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सबसे इस सिलसिले में औला हूँ। वहां फरमाया हक, यहाँ फरमाया औला। अब ये सुनिए, ऐसी खैरखाही के साथ मेरी मदद करो कि जिसमें धोखा फरेब जरा न हो और शक को बदगुमानी का शायबा तक न हो, इसलिए कि मैं ही लोगों की इमामत के लिए सबसे ज्यादा औला व मुकद्दम हूँ। औला व मुकद्दम हूँ, इमामत के लिए सबसे ज्यादा। अब पढ़ दूं मैं अरबी भी। फ़अईनूनी बिनासहतिन खलियतिन मिनल गिश सलीमतम मिनर रैब फवल्लाहि इन्नी लऔलन नास बिन्नास, मैं सबसे ज्यादा औला व मुकद्दम हूँ। अब ये कहाँ फरमाया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कि मैं सबसे औला हूँ? आपने सवाल नंबर 24 का जवाब यही फकत देना है कि ये अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा नंबर 116 में इरशाद फरमाया। मुसाबके का भी और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल और सवाल नंबर 25 है। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुद को एक कुरान और सुन्नत के एतबार से मकाम इमामत का ज्यादा हकदार करार दिया है। कुरान और सुन्नत के हवाले से जरा देखिए, ये इसको पढ़ता हूँ। इमाम फरमाते हैं, चुनाचे अगर किताब खुदा से सच्चाई के साथ हुक्म लगाया जाए तो उसकी रूह से सब लोगों से ज्यादा हम खिलाफत के हकदार होंगे। किताब खुदा से इंसान पढ़ता रहे, इस पे रोता रहे, इस पे कि ये है वाज़े फरमाने अली, और फिर भी लोग अली को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। कोशिश कीजिए अजीजान, 13 रजब के हवाले से हम अली को न छोड़ें, इसलिए कि एक अली की पसंद है, एक मेरी और आपकी पसंद है। मेरी और आपकी पसंद तो ये होगी कि हम वक्त गुजारें, खुशियों में रहें। अली की पसंद ये है कि अली का हक दुनिया वालों को बतलाया जाए और जिन्होंने हक को पहचाना है वो उसकी ताबेदारी और इताअत करें। चुनांचे अगर किताब खुदा से सच्चाई के साथ हुक्म लगाया जाए तो उसकी रूह से, यानी किताब खुदा की रूह से, सब लोगों से ज्यादा हम खिलाफत के हकदार होंगे। और अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक हुक्म लगाया जाए तो भी हम उनसे ज्यादा इसके अहल साबित होंगे, यानी खिलाफत के। ये हक जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहाँ बयान किया? ये खुतबा नंबर 123 है और हमारी इस किताब में अगर आप देखेंगे तो ये सफ़ा 322 है। अब यहाँ हमने 38 मकामात, 38 मकामात अली के इसमें बयान किए। बस यही दुआ करते हैं परवरदिगार हमें 13 रजब ऐसे मनाने की तौफीक दे जिससे मैं ही नहीं
میرا امام علی بھی خوش ہو اور ہم اپنی نسلوں میں یہ فضائل منتقل کر سکیں، فقط زبان سے نہیں بلکہ تحریراً، تاکہ کل ہماری اولاد کے لیے بھی یہ ایک میراث بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔